Welcome to the 10th lecture, sorry, 11th lecture. It should be 11th lecture of spherical astronomy, and it is the last lecture of chapter 2. Okay. Today we are going to solve two more questions. Example 42. Let us read the question. The sides of a spherical triangle are all quadrants. सबसे पहले हम इसी लाइन पे डिस्कस करते हैं कि एक स्फेरिकल ट्रायंगल की तीनों साइड आर ऑल क्वाड्रेंट्स, का मतलब तीनों साइड जो है वो क्वाड्रेंट्स हैं, मतलब उनकी लेंथ π/2 है। तो देखिए आप, सबसे पहले हम इसी फैक्ट को हम यहाँ पर समझते हैं कि ये मेरा एक स्फेरिकल ट्रायंगल है ABC, और इसकी जो तीनों साइड्स हैं AB BC CA, इनकी लेंथ मुझे π/2 गिवन है। ठीक है, तो अब एक तो तरीका ये हो सकता है कि मैंने इनको π/2 मार्क कर दिया और मैं क्वेश्चन सॉल्व करने लग जाऊं, और एक हम यहाँ पर एक सेकंड को रुककर ये हम थोड़ा सा सोचेंगे कि ये तीनों लेंथ अगर π/2 है तो क्या ये वाला फैक्ट किस बात की ओर हमें पॉइंट आउट कर रहा है या किस बात की ओर हमें इशारा कर रहा है। तो देखिए, इस बात को मैंने यहाँ पर लिखकर भी आपको एक्सप्लेन किया है। AB, BC, CA are part of the great circles which are such that A is the pole of BC, B is the pole of AC and C is the pole of AB. It should be AB, यहाँ पर आप इसको AB कर देना। तो देखिए इसका क्या मतलब है, इधर देखिए आप याद कीजिए चैप्टर 1 में पोल का कंसेप्ट। पोल हम बात करते थे किसी ग्रेट सर्किल के लिए, है ना। किसी ग्रेट सर्किल के लिए पहले हम कहते थे एक्सिस को आप याद कीजिए, फिर हम एक्सिस के जो एक्सट्रीमिटीज होती थी ऊपर नीचे वाली, तो हम उसको कहते थे नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। और फिर पोल के लिए हमने एक प्रॉपर्टी प्रूव की थी कि जो पोल होता है वो अपने ग्रेट सर्किल जिसका वो पोल है उसके प्रत्येक बिंदु से π/2 डिस्टेंस पर होता है। तो यहां पर आप देखिए इस बात को कि BC हमारा क्या है, BC किसी ग्रेट सर्किल का पार्ट है, मतलब एक तरह से हम इसको कह सकते हैं ये किसी ग्रेट सर्किल का हिस्सा है। इसे इसको आप विजुलाइज कीजिए कि ऐसे एक सर्किल पे ऐसा एक ग्रेट सर्किल बना हुआ है, तो उसका एक पार्ट है BC। तो अगर A पॉइंट B और C से π/2 डिस्टेंस पर है, ये गिवन है हमारे को, तो इसका दूसरा मतलब ये हो गया कि A इज द पोल ऑफ BC, A इज द पोल ऑफ BC। तो जो मैंने लॉजिक A के लिए दिया वही लॉजिक B के लिए भी लागू होगा, क्योंकि B भी AC आर्क से दोनों तरफ से π/2 डिस्टेंस पर है। तो B इज द पोल ऑफ AC एंड सिमिलरली C इज द पोल ऑफ AB। ठीक है, तो ये वाली बात मैंने देखी यहाँ लिख दी है। फिर देखिए क्वेश्चन को हम आगे रीड करते हैं, यहाँ तक बात हो गई। एंड व्हाट आर अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बी द आर्क्स, है ना, joining any point within the triangle but on the sphere। ये ब्रैकेट वाला जो मेरा वर्ड्स हैं वो मैंने खुद लिखे हैं, ये आपको बुक में नहीं मिलेंगे, ये केवल अपने को एक एक्स्ट्रा बात समझने के लिए मैंने लिखे हैं। देखिए आप यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक पॉइंट की, चौथा पॉइंट में क्यों कह रहा हूँ, 3 पॉइंट देखिए ये हो गए हमारे ABC, कॉर्नर्स ऑफ द ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल एक स्फीयर पर बना हुआ है, अब उसी स्फीयर पर मैंने एक D पॉइंट और कंसीडर किया, ये D इज ऑल्सो लाई ऑन द स्फीयर। लेकिन ये इस प्रकार का पॉइंट है कि अगर मैं इस ABC ट्राइंगल को स्फीयर पर एक्चुअली बनाऊं तो D उस ट्राइंगल के बीच में आएगा, एनीवेयर कहीं भी आ सकता है, क्योंकि हमने D के लिए क्या कहा, एनी पॉइंट, मतलब ये D पॉइंट थोड़ा सा ऊपर खिसक सकता है, नीचे खिसक सकता है, लेफ्ट राइट कहीं भी मूव हो सकता है, पर ये रहेगा ABC की बाउंड्री के अंदर ही। ठीक है, अब हमको अल्फा बीटा गामा के लिए क्या गिवन है कि अल्फा, अब हमने D से क्या किया, इन तीनों ABC को ज्वाइन कर दिया। देखिए ये ज्वाइन है तीनों, D पॉइंट
से हमने ए को भी ज्वाइन कर दिया, बी को भी ज्वाइन कर दिया और सी को भी ज्वाइन कर दिया। तो इस प्रकार से ये 3 आर्क रेडी हो गए, डी ए, डी बी, डी सी। इनमें से किन्हीं को भी हम अल्फा बीटा गामा कह सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने डी ए आर्क को बोल दिया अल्फा, डी बी को बोल दिया बीटा और डी सी को बोल दिया गामा। आप चाहो तो इसको अल्फा बोल दो, पर चूंकि ए पॉइंट से शुरुआत करी है मैंने तो इसको अल्फा बोलना ज्यादा सही समझा। बी वाले के कॉरस्पॉन्डिंग को बीटा और सी वाले के कॉरस्पॉन्डिंग को गामा। तो फिर मुझे प्रूव करना है ये वाला फैक्ट, कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर बीटा प्लस कॉस स्क्वायर गामा की वैल्यू 1 आएगी। यानी इन तीनों आर्क्स के कोसाइन का स्क्वायर का सम 1 होगा, ये मुझे प्रूव करना है। ठीक है, तो देखिए पहले तो मैंने वही लॉजिक्स दिया है जो मैंने आपको लिख के बताया है पोल का, फिर डी के बारे में बताया है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ क्या कह रहा हूं कि अगर मेरा डी पॉइंट ऑल्सो लाइज ऑन द स्फीयर, देखिए आप डी के लिए वाला फैक्ट पढ़िए आप, इफ डी ऑल्सो लाइज ऑन द स्फीयर, तो अगर मैं डी ए और सी ये तीनों जो आर्क से मिलकर ये भी एक ट्राइंगल बना रहे हैं, और ये तीनों आर्क जो होंगे डी ए, डी सी और ए सी, ये तीनों आर्क भी कहाँ होंगे, स्फीयर पर होंगे। इसका मतलब मेरा ये जो ट्राइंगल है ए सी डी, ये स्फेरिकल ट्राइंगल होगा। इसी प्रकार जो ट्राइंगल ए बी डी है, आप देखते जाइए मेरे वर्ड्स को सुनते हुए विजुअलाइज कीजिए डायग्राम में कि ए बी डी ट्राइंगल भी स्फेरिकल होगा और पीसीडी ट्राइंगल भी स्फेरिकल होगा। देखिए ये कहना जरूरी था, कहीं हम ये एज्यूम ना कर लें कि डी पॉइंट स्फीयर के अंदर है, स्फीयर की सरफेस के अंदर नहीं है, डी ऑल्सो लाइज ऑन द सरफेस ऑफ द स्फीयर। तो अगर ये ऑन द सरफेस होगा तभी जाकर ये तीनों ट्राइंगल जो मैंने अभी आपको बोल के बताया और जिनके बारे में लिखा भी है, ये स्फेरिकल ट्राइंगल बनेंगे। और अगर ये स्फेरिकल ट्राइंगल बनेंगे तभी हम इन पर स्फेरिकल ट्राइंगल के फॉर्मूले अप्लाई कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले ये क्वेश्चन मैंने डिटेल में नहीं किया है, आपको लॉजिक्स खुद लिखना है। तो मेरे को बताइए आप कि cos अल्फा इज इक्वल टू, ये लाइन मैंने कैसे लिखी। इसके लिए मैंने यहाँ ब्रैकेट में जगह खाली छोड़ दी है, ये जगह आपको फिल करनी है बाई राइटिंग हियर द एक्चुअल लॉजिक। तो बताओ, सोचो ये लाइन कैसे आई, बताओ, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगी दिमाग में। यस, हाँ, ये हमने लिखा है कोसाइन फॉर्मूला, क्योंकि बिल्कुल इसकी बनावट कोसाइन फॉर्मूले की तरह है। cos इज इक्वल टू cos इंटू कॉस प्लस साइन इंटू कॉस। अब कोसाइन फॉर्मूला अगर लग रहा है तो किसी ट्राइंगल को लेकर लगाया होगा, और अगर किसी ट्राइंगल विशेष को लेकर लगाया है तो उसकी किसी विशेष साइड को लेकर लगाया होगा, तो उसकी विशेष साइड फिर यहाँ दिख रही है। तो आप बताइए यहाँ पर ऊपर जो आपको 3 अंदर वाले ट्राइंगल दिख रहे हैं छोटे वाले, ए बी डी, ए सी डी और बी सी डी, इनमें से किस ट्राइंगल की साइड अल्फा है। तो नेचुरली अल्फा जो है वो 2 ट्राइंगल की साइड है, एक तो एबीडी की भी साइड एक अल्फा है और एक एसीडी की भी अल्फा है। तो मैंने बताइए इसमें से किसके लिए लगाया है ये। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको आरएचएस पे नजर घुमानी पड़ेगी। यहाँ पर आपको दिख रहा है गामा, तो अब आप सोचिए गामा अल्फा के साथ साथ गामा किस ट्राइंगल की साइड है। तो नेचुरली ये अल्फा और गामा दोनों ट्राइंगल एसीडी की साइड्स हैं। इसका मतलब यहाँ पर मुझे क्या रीजन लिखना है, इधर बताइए जल्दी से। यस, अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला इन स्फेरिकल ट्राइंगल ACD फॉर द साइड AD विच इज अल्फा। ठीक है, फिर से देखिए एक बार बोल के बताता हूं, अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला इन द स्फेरिकल ट्राइंगल ACD फॉर द साइड AD विच इज अल्फा। तो ये आ जाएगा सब आपके cos अल्फा इक्वल्स टू cos ऑफ द रिमेनिंग साइड्स। तो यहाँ पर इस ACD ट्राइंगल में 3 साइड्स हैं, एक तो देखिए अल्फा है और दूसरी साइड कौन सी है, एक तो गामा, एक π/2 है। तो एक बार यहाँ मैंने π/2 लिखा, एक बार गामा लिखा, फिर इन्हीं दोनों को मैंने आगे साइन में लिखा और फिर cos इंटू थीटा। तो यहाँ पर आप देखिए एक एंगल आपको एज्यूम करना है जो कि क्वेश्चन में गिवन नहीं है, वो एंगल थीटा आपको डायग्राम में दिख रहा होगा। देखिए आप कौन सा एंगल थीटा है, ये वाला ACD। तो ये आप यहां लिख देना इस जगह, इधर देखिए आप इस जगह लिख दीजिएगा इधर, ये यहाँ मैंने अभी एक हल्की सी हाईलाइट किया ना, यहाँ लिख देना लेट एंगल ACD इक्वल्स टू थीटा। तो ये लिखने के बाद फिर हमारी ये लाइन पूरी तरह से लॉजिकल हो जाएगी। फिर आगे मैंने इसको सिंप्लीफाई कैसे किया, देखिए आप
मैंने cos पाई बाई 2 और sin पाई बाई 2 की वैल्यूज पुट कर दी। ठीक है, तो इस तरह से इक्वेशन नंबर 1 आ गई। इसको मैंने फिर से देखिए कैसे ऑब्टेन किया, बाई अप्लाइंग कोसाइन फॉर्मूला इन द ट्रायंगल एसीडी, इन द स्फेरिकल ट्रायंगल एसीडी। इसके बाद मेरा एक लॉजिक चेंज हो जाता है। अब थोड़ा सा देखो यहाँ पर कटिंग है, तो उस कटिंग को आप नोट मत करो, सीधे आप इधर आ जाओ यहाँ पर। ऑल्सो साइन फॉर्मूला, आपको ऐसे लिखना चाहिए कि ऑल्सो अप्लाइंग साइन फॉर्मूला इन ट्रायंगल एबीसी, यानी ये जो बड़ा वाला ट्रायंगल है ना एबीसी, इसमें मैंने साइन फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो ये साइन फॉर्मूला होता है हमारा, ये तो हम जानते हैं, साइन ए अपॉन स्मॉल ए साइन कैपिटल बी अपॉन स्मॉल बी साइन कैपिटल सी अपॉन साइन स्मॉल सी, ये थोड़ा सा कट हो गया है, इज इक्वल्स टू ये वैल्यू। आपको याद होगा जब हमने साइन फॉर्मूला प्रूव किया था ना, तो हमने प्रूव किया था कि ये तीनों रेशो इसके इक्वल होते हैं। ये क्या है, अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर स्मॉल ए कॉस स्क्वायर स्मॉल बी कॉस स्क्वायर स्मॉल सी प्लस 2 कॉस ए कॉस बी कॉस सी। ये थोड़ा सा कट गया है, कॉस सी भी आएगा, ये पूरा अंडर रूट में है, डिवाइडेड बाई साइन ए साइन बी साइन सी। ये जो हमारा अंडर रूट वाला एक्सप्रेशन है ना, ये इन तीनों के इक्वल होता है। ये बहुत ही रेयरली काम आता है, पर जैसे यहाँ पर काम आ रहा है तो आपको इसको याद तो रखना ही पड़ेगा। अब हमने यहाँ पर क्या किया, इस पूरे साइन फॉर्मूले में, ये आप यहाँ लिखिएगा जहाँ कटिंग है इस जगह बीच में लिखिएगा। अब मैंने यहाँ पर लॉजिक क्या यूज किया कि स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी की वैल्यू पाई बाई 2 है। देखिए है क्या ये, देखिए अब इस डायग्राम में स्मॉल ए हम किसको बोलते हैं, लेंथ बीसी को, स्मॉल बी हम बोलते हैं लेंथ एसी को, और स्मॉल सी हम बोलते हैं लेंथ एपी को। ये तीनों मुझे पाई बाई 2 गिवन है, तो मैंने यहाँ स्मॉल ए बी सी की जगह जहां जहां पर भी स्मॉल ए बी सी है वहां पर पाई बाई 2 पुट कर दिया। तो इससे क्या हुआ साहब बताइए, साइन ए साइन बी साइन सी तो 1 हो गए, कॉस ए कॉस बी कॉस सी 0 हो गए। तो ये पूरा जो 4 रेशोज थे ये सिंप्लीफाई होकर क्या बन गए, साइन ए इक्वल्स टू साइन बी इक्वल्स टू साइन सी इज इक्वल्स टू 1। ये जो मेरा अंडर रूट वाला पूरा एक्सप्रेशन था ना, ये 1 बन जाएगा। देखिए आप, क्योंकि कॉस सभी जगह 0 हो गया और नीचे साइन तीनों इंटू होकर 1 1 1 इंटू 1 1 रह गए। तो ये पूरा जो फोर्थ जो हमारे पास यहाँ रेशो था ये 1 हो गया। तो इससे मैंने कंक्लूड किया कि अगर साइन ए बराबर 1 है तो ए बराबर पाई बाई 2, सिमिलरली साइन बी बराबर 1 से बी बराबर पाई बाई 2, और साइन सी बराबर 1 से, मतलब तीनों एंगल्स, अगर किसी ट्राइंगल की तीनों साइड इक्वल है, ये हम प्लेन ट्राइंगल में भी जानते हैं, तो तीनों एंगल्स भी इक्वल होते हैं, ठीक है ना। पर वहां पर तीनों एंगल इक्वल होते हैं 60 के, और यहां पर तीनों एंगल इक्वल है पाई बाई 2 के, ठीक है। तो एक तरह से आप ये वाला एक रिजल्ट भी बना के मन में याद कर सकते हो कि अगर कोई स्फेरिकल ट्रायंगल इक्विलेटरल है, इक्विलेटरल 3 साइड्स इक्वल एंड 3 एंगल्स इक्वल, ठीक है ना, तो उसके तीनों साइड अगर पाई बाई 2 है तो उसके तीनों एंगल भी फिर पाई बाई 2 होंगे, ठीक है। तो ये वाली बात यूज कर, ये मैंने प्रूव की 2, क्योंकि इससे मैं एक कंक्लूड करना चाह रहा हूं। देखिए क्या कंक्लूड करना चाह रहा हूं मैं, कि इस फिगर में देखिए आप इधर, एक मैंने यहां पर कंक्लूजन निकाला कि ये जो पूरा एंगल है मेरा, कौन सा वाला एंगल सी, विच इज एंगल सी, ये वाला देखिए एंगल ए सी बी को मैं बोल रहा हूं सी एंगल, ये पूरा एंगल पाई बाई 2 है, ए एंगल भी पाई बाई 2 है, बी भी पाई बाई 2 है, पर अभी मैं सी पे बात कर रहा हूं, सी भी पाई बाई 2 है, और सी का ये पार्ट है थीटा, इस पूरे एंगल का एक पार्ट है थीटा, तो ये बचा हुआ पार्ट हो जाएगा पाई बाई 2 माइनस थीटा, यानी कौन सा एंगल, एंगल डीसीबी। तो इस एंगल को मैंने मार्क कर रखा है पाई बाई 2 माइनस थीटा, और इसका लॉजिक मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। अब जिस तरह से मैंने इस ट्राइंगल में, कौन से वाले में, एसीडी में कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया था, उसी प्रकार मैं बीसीडी ट्राइंगल में अगेन कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई करने जा रहा हूं फॉर द साइड बीटा। यहां पर मैंने फॉर द साइड अल्फा किया था, यहाँ बीटा के लिए अप्लाई कर रहा हूं। इसको आप यूं समझ सकते हो कि मुझे प्रूव करना है, उसके अंदर टर्म आ रही है कॉस स्क्वायर अल्फा, कॉस स्क्वायर बीटा, कॉस स्क्वायर गामा, तो मैं कॉस अल्फा कॉस बीटा और इसी प्रकार कॉस गामा के लिए कोसाइन फॉर्मूला लगाने की सोचूंगा। तो कॉस अल्फा के लिए देखिए मैंने लगा दिया, अब मैं कॉस बीटा के लिए लगा रहा हूं। तो बिफोर अप्लाइंग फॉर कॉस बीटा, मैंने जिस ट्राइंगल में ये अप्लाई करना है
उसका एक एंगल सर्च कर लिया, वो है π/2 माइनस थीटा। ठीक है, ये वाला। और इस ये एंगल एक्चुअली बीटा के अपोजिट है, इसलिए इस एंगल की मुझे हेल्प लेनी थी, इसलिए मैंने पहले इस एंगल को मार्क कर दिया। तो अब मैं कॉस बीटा के लिए फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, तो इन द सेम वे जिस तरह से मैंने ऊपर अप्लाई किया, आई विल हैव दिस सेकेंड रिलेशन, cos बीटा इक्वल्स टू साइन गामा साइन थीटा। ऊपर आया था cos अल्फा इक्वल्स टू साइन गामा cos थीटा। तो ये देखिए आप, ठीक है। तो अब मैं इन 1 और 2, ये जो 1 और 2 आपको दिख रही है दोनों, इनको मैं स्क्वायर करके ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर एक ये वाली बात केयरफुली दिमाग में रखनी है कि मैंने cos अल्फा cos बीटा के लिए तो एक्सप्रेशन निकाल दिया, लेकिन मैं cos गामा के लिए इसी प्रकार एक्सप्रेशन नहीं निकालूंगा। cos गामा की टर्म्स अपने आप क्रिएट हो जाएगी। देखिए आप कैसे, मैंने यहाँ पर जब आगे लिखा है मैंने स्क्वायरिंग 1 एंड 2, देखिए मैंने 1 और 2 को स्क्वायर कर दिया, तो क्या आ गया इधर, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा लेफ्ट हैंड में, राइट हैंड में साइन स्क्वायर गामा इनके कॉमन आ जाएगा 1 और 2 में, तो बनेगा cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा विच इज 1। और फिर यहाँ पर जो आपको साइन स्क्वायर गामा राइट हैंड में दिख रहा है इधर, ये रहा, इसकी जगह मैंने लिख दिया 1 माइनस cos स्क्वायर गामा। माइनस cos स्क्वायर गामा को मैं लेफ्ट हैंड साइड में ट्रांसफर करके ले गया, तो ये मेरा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन प्रूव हो गया। अब देखिए हम इसका एक और क्वेश्चन कर रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 46। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। ए जो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की बात हो रही है, ठीक है। तो देखिए इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल स्फेरिकल ट्रायंगल, उसकी एक साइड स्मॉल ए है, मतलब तीनों साइड स्मॉल ए है, और ए डैश जो है वो पोलर ट्रायंगल की साइड है। तो मुझे ये प्रूव करना है, cos a/2 इंटू cos a'/2 इक्वल्स टू 1/2। तो देखिए कैसे किया है मैंने प्रूव, वेरी सिंपल, बहुत ही अपने आप समझ में आने वाला क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर कोसाइन फॉर्मूला अप्लाई किया cos कैपिटल ए के लिए, तो ये फॉर्मूला है, स्टैंडर्ड होता है। इसमें मैंने कैपिटल ए बराबर कैपिटल बी बराबर कैपिटल सी कर दिया, एज द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल। ये आप साइन फॉर्मूला से इजीली कह सकते हो, साइन ए अपॉन साइन स्मॉल ए, साइन बी अपॉन साइन स्मॉल बी, साइन कैपिटल सी अपॉन साइन स्मॉल सी। इसमें नीचे तीनों साइन स्मॉल ए साइन स्मॉल बी साइन स्मॉल सी कैंसिल आउट हो गए, तो ऊपर साइन ए इक्वल टू साइन बी साइन सी कैपिटल्स में आ गए इक्वल, तो इनसे आ गया कैपिटल ए बराबर, यानी तीनों एंगल्स भी इक्वल होंगे, तीनों साइड भी इक्वल होंगी। तो फिर मैंने यहाँ पर बी और सी की जगह ए पुट कर दिया, यहाँ पर देखिए बी की जगह ए और सी की जगह ए, तो ये हो जाएगा cos ए इंटू cos ए, तो इट बिकम्स cos स्क्वायर ए। सिमिलरली ये हो गया sin स्क्वायर ए। अब मैंने यहाँ पर cos स्मॉल ए को सिंगल आउट कर दिया इस लाइन से, ये आ गया। sin स्क्वायर ए की जगह 1 माइनस cos स्क्वायर ए पुट कर दिया, फिर इसके फैक्टर कर दी लिख देंगे यहाँ पर, ये मन में ओरल हो जाएंगे, तो एक फैक्टर ऊपर वाला प्लस वाला कैंसिल हो गया, तो ये आ गया cos ए अपॉन 1 माइनस cos ए, ठीक है। फिर मैंने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 उसको डाल दिया। फिर मैंने वापस से एक मेरा लॉजिक यूज किया कि भाई कैपिटल ए बराबर होता है पाई माइनस ए डैश के, पाई द प्रॉपर्टी ऑफ पोलर ट्रायंगल्स। आपको याद होगा कि किसी भी पोलर ट्रायंगल की जो साइड होती है वो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स के, कॉरस्पॉन्डिंग प्रिमिटिव ट्रायंगल्स के एंगल के सप्लीमेंट होती है, यानी कैपिटल ए और ए डैश में ये रिलेशन होता है। आप चाहो तो यहाँ लिख देना ब्रैकेट में, बाय द प्रॉपर्टीज ऑफ पोलर ट्रायंगल्स। तो मैंने यहाँ पर ये जो ए है इसकी जगह पुट कर दिया पाई माइनस ए डैश, तो cos पाई माइनस ए डैश होता है माइनस cos ए डैश, और यहाँ पर ये प्लस हो जाएगा। फिर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए आप इसके बाद तो कुछ भी नहीं है, जस्ट सिंप्लीफिकेशन। इसको मैंने cos ए को इधर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया और ये ट्रांसफर वगैरह करके फिर यहाँ से cos ए दोनों फर्स्ट टू टर्म से कॉमन ले लिया। अब देखिए ये जो लाइन आ रही है इसके अंदर ए और ए डैश cos में आ रहे हैं और ए और ए डैश आ रहे हैं, बस मुझे अभी ये काम करना है कि इनको a/2 और a'/2 में कन्वर्ट करना है, रखना cos को ही रिटेन है। तो मैंने पहले क्या किया, देखिए cos a की जगह ये पुट कर दिया, ये फॉर्मूला है मेरा 2 cos स्क्वायर a/2 माइनस 1, और 1 प्लस cos a डैश की जगह पुट कर दिया 2 cos स्क्वायर a/2, और फिर cos a डैश की जगह जिस प्रकार cos a के लिए पुट किया था cos a डैश के लिए पुट कर दिया। फिर मैंने इसको सिंप्लीफाई किया,
तो सिंप्लीफाई करके देखिए अभी आ जाएगा, सिंपल है। और ये मैंने इसका अंडर रूट ले लिया। दिस इज माई रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन जो मुझे प्रूव करनी थी। तो इस प्रकार हमने चैप्टर 2 के मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स कर लिए हैं। बाकी कौन कौन से आपको सेल्फ करने हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं, 1 to 30 तो करने ही है सारे। और उसके अलावा जो इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल्स थे वो मैंने आपको मार्क लिखवा दिए लास्ट लेक्चर में, तो वो आप जरूर कर लीजिएगा। उसके अलावा भी अगर आपको क्वेश्चंस और लगे तो वो आप वेलकम, यू कैन डू। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टर्न पे चैप्टर 3 राइट एंगल ट्रायंगल स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, इसके पहले आप ये पूरा चैप्टर, क्योंकि मैं अभी आपको ब्रेक दूंगा थोड़ा से दिनों का, आप ये पूरा चैप्टर सेकंड 2 एटलीस्ट एक बार तो रिवाइज कर ही लो। एक बार तो आप साथ साथ नोट्स के टाइम कर ही रहे हो, है ना, समझ रहे हो, लिख रहे हो, और एक बार आप इन सबको याद कर लो, तो जाकर आपको क्वेश्चन चैप्टर 3 पढ़ने में मजा भी आएगा और समझ भी इजीली आएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।